दोस्तों, आज की कहानी राजकुमारी और सांप का रहस्य कहानी का भाग 2 है। कल के भाग में आप लोगों ने देखा कि सांप वैदेही के गले पर त्रिनेत्र सा निशान छोड़ता है। अगली सुबह राजा वीरभद्र दरबार में बैठे हैं, पर आज उनका चेहरा बुझा हुआ है। दरबार में घुसते ही वैदेही के कदमों से उठती है एक सुनहरी धूल, जिसे देख सैनिक पीछे हट जाते हैं। सांप आज उसके गले से उतरकर दरबार के सिंहासन पर लिपट जाता है। राजा चौंकते हैं। वैदेही शांत स्वर में, जिस सिंहासन ने झूठ छिपाया, आज वही सिंहासन सच उगलने को मजबूर होगा। दरबार की दीवारें हिलने लगती हैं। हर चित्र, हर शिलालेख पर से परतें उतरती हैं और सामने आते हैं वो दृश्य जहां राजा ने स्वयं आदेश दिया था उस बच्ची को कुएं में फेंकने का। दरबार में सन्नाटा। प्रधानमंत्री फुसफुसाते हैं, महाराज, ये राजकुमारी अब केवल उत्तराधिकारी नहीं रही, ये तो जन्मों की न्यायकर्ता बन चुकी है। महल का न्याय कक्ष और रात का तीसरा पहर था। दिए बुझ चुके हैं। सिर्फ एक लाल ज्योति जल रही है, जिसके नीचे बैठी है राजकुमारी वैदेही, आंखों में तेज, हाथ में शापित ग्रंथ। सांप अब उसकी पीठ पर चढ़कर स्थिर हो गया है, जैसे कोई रक्षक देवता। राजा वीरभद्र को लाया गया है जंजीरों में। हर सैनिक चुप, हर मंत्री थर्राता है। वैदेही धीरे से, जिस दिन तुमने उसे कुएं में फेंकने का आदेश दिया था, उसी दिन से तुम्हारा राजकाज शून्य हो गया था। वो आगे बढ़ती है और अपने अंगूठे से खून की बूंद निकालती है। उसी बूंद से ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर लिखती है, राज्य अब सत्य का होगा और राजा वही जो पूर्व जन्मों का पाप सह सके। एक बिजली कड़कती है और राजा वीरभद्र की जंजीरें खुद ब खुद जल जाती हैं। लेकिन वह कहीं भागते नहीं। वो बस कहते हैं, तो अब सजा मौत नहीं, बल्कि जीवन भर का पश्चाताप है। वैदेही चुप रहती है और दरबार में पहली बार न्याय की गूंज होती है। चांदनी अब लाल हो चुकी है। सांप जमीन पर कॉयल बनाकर बैठ गया है और उसके बीच में प्रकट होती है डोम की बेटी की आत्मा, शांत लेकिन गंभीर। वह धीरे धीरे वैदेही के पास आती है। मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन एक आखिरी उत्तर भी। आसमान में तारे थम जाते हैं। हवा रुक जाती है। क्या तू मुझे बहन मानती है? वैदेही की आंखें भर आती हैं। वह बिना कुछ कहे आगे बढ़ती है, आत्मा के पास बैठती है और उसकी ठंडी हथेली थाम लेती है। तू सिर्फ बहन नहीं, तू मेरी आत्मा है। एक सुनहरी रोशनी दोनों को घेर लेती है। सांप जोर से फुफकारता है और फिर शांति से जमीन में समा जाता है। आत्मा मुस्कुराती है और धुएं की तरह हल्की होकर हवा में विलीन हो जाती है। सुबह का पहला प्रकाश था। राज्य भर की जनता इकट्ठा है। वैदेही अब रानी घोषित होने वाली है, लेकिन उससे पहले रखी गई है अग्नि परीक्षा परंपरा अनुसार। चारों ओर अग्निकुंड जल रहे हैं। बीच में वैदेही खड़ी है। गले में अब सांप नहीं, बल्कि एक चांदी की माला, जिसमें जड़ी है डोम की बेटी की राख। मुख्य पुरोहित, यदि इसमें सत्य है तो अग्नि इसे न जलाएगी, और यदि झूठ है तो वह भस्म हो जाएगी। वैदेही आंखें बंद करती हैं और अग्निकुंड में प्रवेश करती है। भीड़ सन्न है, पर जैसे ही वह अग्नि के बीच पहुंचती है, आग शांत हो जाती है। सिर्फ एक आवाज गूंजती है, जहां अन्याय जलता है वहां सत्य को कोई अग्नि नहीं छू सकती। शाम का समय था। वैदेही अग्नि परीक्षा में सफल होकर लौटी है। सिंहासन को अब उसके लिए सजाया गया है। लेकिन जैसे ही वह कदम बढ़ाती है, सिंहासन से उठती है काली धुआंसी परछाई। जिसने भी इस सिंहासन पर छल किया है, उसकी स्मृति इसमें जिंदा है। राजा वीरभद्र पीछे खड़े हैं, चेहरे पर पश्चाताप का भार। वैदेही साहसिक स्वर में, अगर यह सिंहासन अभिशप्त है तो मैं इसे शुद्ध करूंगी, अपने कर्मों से, न कि किसी डर से। वह आगे बढ़ती है, हाथ जोड़ती है और आंखें बंद करती है। उसके माथे पर फिर से वही त्रिनेत्र का चिन्ह चमकता है। परछाई कांपती है और फिर सिंहासन पर से उतर जाती है। सिंहासन शांत हो गया और पहली बार राज्य ने एक रानी को स्वीकार किया, जो खुद को नहीं, पूरे सत्य को साथ लेकर आई थी। चारों दिशाओं में दीप जलाए गए हैं। जनता मौन है। आकाश से चांदनी बरस रही है। राजकुमारी वैदेही, अब रानी वैदेही, सिंहासन की ओर बढ़ती है।
पर आज उसके गले में कोई सांप नहीं है, बल्कि स्वर्ण का एक मुकुट, जिसके बीच चढ़ा है त्रिनेत्र का प्रतीक, सांप, जो उसके साथ जन्मों तक जुड़ा रहा। अब संगमरमर की मूर्ति बनकर उस महल के द्वार पर बैठा है, एक प्रतीक कि जो सत्य के साथ हो, उसे अंधकार कभी निगल नहीं सकता। रानी वैदेही सिंहासन पर बैठती हैं। सामने खड़ी स्त्रियां, बच्चियां, डोमों की बेटियां, सब उसकी ओर देखते हैं, किसी देवी की तरह। यह सिर्फ मेरा राज्य नहीं, यह हर उस आत्मा का राज्य है जिसे किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की। सिंहासन के ऊपर लिखा जाता है, जहां बेटियां सत्य बने, वहां राज्य अमर होता है। अगर कहानियां सिर्फ सुननी ही नहीं, महसूस भी करनी है, तो अभी सब्सक्राइब करें स्टोरी हब, जहां हर कहानी छूती है दिल और छोड़ जाती है एक सोच। लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आप सिर्फ दर्शक नहीं, इस सफर के हमसफर हैं।